हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल डी कैरी में। आई एम योर डी। मुझे पता है वीडियो बहुत ज़्यादा लेट है, पर अभी ये सब बातें करने का टाइम नहीं है। हम लोग एनीमे स्टार्ट करते हैं, ठीक है? तो आज हम लोग वापस से देखते हैं हमारे माय लिटिल सिस्टर को। और अगर तुमने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना और वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हम लोग को दिखाया जाता है कि जो सोगो होता है वो सो रहा होता है, तभी उसका फोन बजता है। तो सोगो अपना फोन करता है और यहाँ पर जो फोन है वो एक लड़की करती है और यहाँ पर वो लड़की कहती है कि ए बिग ब्रदर कैसे हो। तो यहाँ पर तभी सोगो समझ जाता है कि ये मेरी लिटिल सिस्टर नहीं है, ये मिस्टर एक्स है। तो यहाँ पर मैडम एक्स कहती है कि क्या हालचाल। तो यहाँ पर सोगो कहता है क्या हुआ। तो यहाँ पर मैडम एक्स कहती है कि मैंने कुछ डिवाइसेस देखे जिससे ये वॉइस जो चेंज कर सकते हैं लोग। तो मुझे लगता है जो तुम्हारी लिटिल सिस्टर है वो इन्हीं किसी भी डिवाइस से जो अपना वॉइस चेंज करके तुम्हें बात करती है। तो यहाँ पर जो सोगो होता है वो कहता है कि हाँ मुझे पता है, और वो डिवाइस जो बहुत ज़्यादा छोटा है क्योंकि वो एक बार मुझे बाथटब से फ़ोन कर रही है, तो वो किसी फ़ोन के साइज़ का ही होगा। तो यहाँ पर मैडम एक्स कह रही है थैंक यू, मैं देखती हूँ, और मैडम एक्स फ़ोन रख देती है। यहाँ पर कल सुबह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर मियाबी को दिखाया जाता है। मियाबी जो है हाई स्कूल के लिए जा रही होती है और पीछे पीछे जो है सोगो भी आ रहा होता है, पर यहाँ पर मियाबी सोगो इतना भाव नहीं देती और चली जाती है। यहाँ पर तभी जो है कनोको आ जाती है और कनोको जो है सोगो को गुड मॉर्निंग कहती है। और यहाँ पर सोगो जो है वो कहता है कि हाँ गुड मॉर्निंग, और एक एक जो सोगो चला जाता है। यहाँ पर कनोको जो बिल्कुल शौक हो जाती है कि सोगो ऐसे बात क्यों कर रहा है। यहाँ पर सीन काटो के हाई स्कूल का अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जो मैडम है वो कह रही होती है कि मैंने एक नया कार खरीदा है, तो तुम मुझे कभी कभी कार चलाते हुए जो है हाई स्कूल के अंदर एंट्री मारते हुए देख सकते हो। तभी यहाँ पर एक लड़का आता कहता है कि मैम आपको कोई भी जरूरत नहीं है कार के अंदर बैठने की, आप मेरे कंधों पे बैठ जाइए, मैं आपको घुमा लूंगा। तो यहाँ पर मैडम बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और उस लड़के को अच्छे से सबक सिखा देती है। और यहाँ पर सारे लड़के जो है वो हंसने लग जाते हैं, पर यहाँ पर जो मियाबी होती है वो ना हंसते ना कुछ करती है, वो बस उदास रहती है। तो यहाँ पर सोगो बहुत ज़्यादा उदास हो जाता है ये देखने के बाद। और यहाँ पर जो कनोको होती है वो भी वो नोटिस करती है। तो यहाँ पर सीन काटो का दिखाया है, जो कनोको है वो सोगो से बातें पूछते हैं कि तुम्हारे बीच और मियाबी के बीच क्या हुआ है। मियाबी अब पहले जैसी नहीं रही, मियाबी जो है पहले भी ऐसी थी, मुझे पता है तुम्हारे आने से पहले जो है वो किसी से बात नहीं करती थी, पर इन दिनों जो है वो बिल्कुल चेंज हो गई थी, वो हंसने लगी थी और सबके साथ बात करने लगी थी, पर अभी वापस से वो ऐसी क्यों हो गई, मुझे अभी के अभी बताओ तुम दोनों के बीच क्या हुआ है। तो यहाँ पर जो सोगो होता है वो बिल्कुल शौक हो जाता है। तो यहाँ पर जो सोगो होता है वो पूरी बात जो है वो कनोको को बता देती है और कनोको जो बिल्कुल शौक हो जाती है कि ये क्या हुआ है। तो यहाँ पर सीन काटो के दिखाया जाता है कि जो मियाबी होती है वो अभी भी जो है सोगो के साथ बात नहीं कर रही होती है और क्लासरूम से उठ के चली जाती है। और यहाँ पर जो सोगो है वो क्लासरूम की सफाई करने लग जाता है और क्लासरूम का जितना भी कूड़ा कचरा होता है वो बाहर फेंकने जाता है। और तभी यहाँ पर सोगो कहता है कि अब कहाँ गई कनोको। कनोको ने कहा था जब मेरी टर्न आएगी क्लासरूम की सफाई करने की तब वो मेरी हेल्प करेगी। तभी यहाँ पर जो मैडम एक्स का जो फोन आता है सोगो के पास और सोगो फोन उठाता है। तो यहाँ पर मैडम एक्स कहती है कि सोगो मुझे वो डिवाइस मिल गया जिससे कि तुम्हारी छोटी बहन वॉइस चेंज करके तुम्हारे साथ बात करती थी। तो यहाँ पर सोगो कहता है कि अच्छा कौन सी डिवाइस है। तो यहाँ पर मैडम एक्स जो है सोगो को एक फोटो भेजती है और यहाँ पर जो है वो एक मोबाइल का फोटो होता है और इस मोबाइल के अंदर एक फीचर होता है जहाँ पर मैडम एक्स कहती है कि ये फ़ोन जब रिलीज हुआ था तभी के तभी कॉल बैक कर दिया गया, क्योंकि इस डिवाइस के अंदर जो है तुम कॉल को जो है अपने असली आवाज़ में नहीं डुप्लीकेट आवाज़ में भी बात कर सकते हो। और इससे जो है बहुत लोग गलत काम कर रहे थे, इससे कारण से सारे जो है फ़ोन वापस ले लिए गए। यहाँ पर जो सोगो होता है वो बाद में वो पिक्चर देखता है। तो यहाँ पर सोगो याद आता है कि ये फ़ोन मैंने कहाँ पर देखा था, और तभी जो है सोगो को याद आता है कि ये फ़ोन तो मैंने कनोको के पास देखा था। इसका मतलब क्या है, कनोको क्या मेरी छोटी बहन है। और यहाँ पर जो कनोको को ढूंढने के लिए सोगो दौड़ पड़ता है और यहाँ पर दौड़ते होते मियाबी के साथ में आ जाता है। तो यहाँ पर मियाबी को रोक के जो है सोगो कहता है कि मुझे जल्दी से जल्दी कनोको के पास लेके चलो। और ये सुनने के बाद जो मियाबी बिल्कुल शौक हो जाते हैं और मियाबी कहती है क्या बात है। तो यहाँ पर सोगो कहता है कि मैं अभी कुछ नहीं कह सकता, बस मुझे अभी के अभी कनोको के पास जाना है। और फिर दिखाया जाता है कि जो सोगो था वो कनोको को ढूंढ रहा होता है। तभी यहाँ पर सीन काटो के शाम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कनोको जो है एक पार्क में बैठी हुई थी और तभी यहाँ पर सोगो आ जाता है और सोगो जो है वो अपने फ़ोन से जो फ़ोन लगाता है और यहाँ पर जो वो फ़ोन डायरेक्ट कनोको के पास जाता है और यहाँ पर कनोको जो है वो फ़ोन को उठा के बात करती है। तो यहाँ पर वही वॉइस आती है जो वॉइस इतने दिनों से हम लोग सुन रहे थे। और यहाँ पर जो है कनोको रोने लग जाती है और कहती है कि हाँ बिग ब्रदर मैं ही हूँ। और यहाँ पर जो सोगो होता है वो कहता है कि कनोको आखिर तुमने ऐसा क्यों किया। और यहाँ पर जो कनोको होती है वो बहुत ज़्यादा रोने लग जाती है और कहती है कि मुझे माफ़ कर दो। और फिर यहाँ पर सीन कट के दिखाया जाता है कि सोगो और कनोको एक साथ बैठे होते हैं और यहाँ पर कनोको कहते हैं कि ये फ़ोन मेरे डैड ने बनाया था, इसी कारण से मुझे ये फ़ोन मिल गया और यहाँ पर मैंने इसी फ़ोन से तो फ़ोन किया था बार बार,
मुझे माफ कर देना। तुम्हें यहाँ थे और ये कहने के बाद जो है स्टोरी फ्लैशबैक में चली जाती है। दिखाया जाता है कि जो कोनोको के डैड है और जो सोगो के डैड है वो दोनों ही जो है बहुत अच्छे दोस्त होते हैं और बिजनेस पार्टनर भी होते हैं। यहाँ पर कोनोको और सोगो भी बहुत अच्छे जो है दोस्त भी होते हैं और कोनोको जो है वो सोगो से बहुत ज्यादा प्यार भी करती है। और यहाँ पर दिखाया जाता है कि जो सोगो और कोनोको है वो एक दिन जो है घूमने जाते हैं कोनोको के डैड के साथ। और यहाँ पर दिखाया जाता है जो कोनोको है वो भागने लग जाती है रास्ते में और यहाँ पर जो सोगो होता है वो कोनोको के पीछे पीछे दौड़ने लग जाती है। पर तभी यहाँ पर दिखाया जाता है जो कोनोको है वो कार के सामने आ जाती है और ये देखने के बाद से सोगो बिल्कुल शॉक हो जाता है। तो यहाँ पर सोगो जो है वो कोनोको को बचाने के चक्कर में वो दौड़ते हुए जाता है और कोनोको को जो धक्का मार के गिरा देता है। और यहाँ पर सोगो जो है वो खुद कार के सामने आ जाता है और हमें दिखाया जाता है जो सोगो होता है उसके सर में बहुत ज्यादा चोट लगी थी और इसके कारण से सोगो बेहोश हो जाता है। और हमें दिखाया जाता है कि जो कोनोको के डैड है और जो सोगो के डैड है उस दोनों के बीच में झगड़ा हो जाता है। इसके कारण से दोनों अलग हो जाते हैं और फिर यहाँ पर स्टोरी जो है प्रेजेंट टाइम में आ जाती है। यहाँ पर दिखाया जाता है सोगो को सारी चीजें याद आ जाती है। पर यहाँ पर सोगो पूछता है कि तुम्हें मेरा एड्रेस कहाँ से मिला जब तूने मुझे वो केक डिलीवर किया। तो यहाँ पर कोनोको कहते हैं कि मैंने हेड प्रिंसिपल के रूम से तुम्हारा एड्रेस जो है ले लिया था और तुम्हारा फ़ोन नंबर, जिसके कारण से मैं तुम्हें फ़ोन कर पाई और वो केक भी मैं तुम्हें दे पाई बर्थडे के दिन। तो यहाँ पर सोगो पूछता है कि एक बात तो बताओ, तो तुम मुझे बार बार फ़ोन करके एक क्यों बता रही थी कि मैं तुम्हारी छोटी सिस्टर हूँ। तो यहाँ पर कोनोको कहते हैं कि तुम्हें याद है वो कार्टून जो तुम देखते थे जहाँ पर मेन कैरेक्टर जो होता है वो अपने पार्टनर को जो अपनी छोटी सिस्टर कहता था और तुम उसके जैसे जो होना चाहते थे। तो यहाँ पर कोनोको की ये बात सुनने के बाद सोगो कहता है कि अच्छा तुम उस कार्टून के बारे में बात कर रहे हो, पर वो कार्टून के अंदर जो मेन कैरेक्टर है वो सच में उस पार्टनर को अपनी छोटी सिस्टर ही देखता था, ना कि अपनी वाइफ। तो यहाँ पर कोनोको बिल्कुल शॉक हो जाती है और कहती है कि ओह तो मुझे माफ करना। और यहाँ पर जो सोगो होता है वो कोनोको का हाथ पकड़ता है और कहता है कि तुम बचपन में भी इडियट थे, अब भी इडियट हो, और एक एक किस करने वाला होता है। पर तभी यहाँ पर मिया भी आ जाती है और फिर मिया भी कहती है कि ये बहुत गलत बात है, समझे सोगो, तुमने कहा था कि मुझे अभी के अभी कोनोको के पास जाना है क्योंकि तुम्हें कुछ कहना है और तुम यहाँ पर ये सब कर रहे हो, ये बिल्कुल गलत बात है। और यहाँ पर दिखाया जाता है जो कोनोको और जो सोगो होता है वो कहता है कि इट्स ओके, हम दोनों ऐसा कुछ नहीं कर रहे थे, हम लोग एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो मिया भी होती है वो कहती है ठीक है करो, जो कहना है कहो, मुझे सुनना है तुम लोग क्या कर रहे थे। तो यहाँ पर जो कोनोको होती है वो कहती है कि हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं और हम दोनों जो है, तभी यहाँ पर जो है मिया भी कहती है कि रुको 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 रुको, इतनी जल्दी नहीं। और यहाँ पर जो मिया भी अपना फ्लैशबैक सुनाने लग जाती है जहाँ पर दिखाया जाता है कि जो मिया भी है वो भी कोनोको को जो बचपन से जानती है, क्योंकि जिस अस्पताल के अंदर जो सोगो का इलाज चल रहा था उस कार से टक्कर लगने के बाद, तो वहाँ पर जो है मियाबी के डैड भी एडमिट थे और वहाँ पर जो है मियाबी और सोगो का जो है फ्रेंडशिप स्टार्ट हुआ और सोगो ने प्रॉमिस किया था मियाबी से कि वो उससे शादी करेगा। पर जब उसका ट्रीटमेंट कंप्लीट हुआ तो वो वहाँ से चला गया और सारी मेमोरीज जो है सोगो के दिमाग से जो है चली गई। और यहाँ पर मैं जो है बिल्कुल रोती रही और बहुत ज़्यादा उदास रहने लगी। पर एक दिन वही हुआ जिसका मुझे इंतजार था, तुम उसी हाई स्कूल में आए जिस हाई स्कूल में मैं पढ़ती थी और अब जो है मैं तुम्हारे साथ शादी करूंगी। पर यहाँ पर जो कोनोको होती है वो कहती है कि नहीं ऐसा नहीं होगा और यहाँ पर मिया भी कहती है कि हाँ ऐसा होगा क्योंकि उसने मुझे प्रॉमिस किया था। तो यहाँ पर कोनोको और मिया भी जो है झगड़ा करने लग जाते हैं सोगो के लिए। तो यहाँ पर मिया भी कहती है ठीक है एक टूर्नामेंट रखते हैं, तुम और मैं जो है कम्पीट करेंगे और देखेंगे सोगो को सबसे अच्छा कौन पहचानता है, तुम या मैं, या फिर सोगो किससे ज़्यादा सबसे ज़्यादा प्यार करता है। और यहाँ पर कोनोको भी जो है हाँ कह देती है। तो यहाँ पर सोगो बिल्कुल चीख पत्थर कहते हैं क्या कर रहे हो तुम दोनों, पकड़ तो नहीं हो गए हो। तो यहाँ पर सीन कटो के दिखाया जाता है कि यहाँ पर सोगो माना टेनिदो कुनेताची और मैं सिगारा को जो सारी बातें कह के जो है थैंक यू कह रहे होते हैं, क्योंकि उन लोगों ने भी जो है कोनोको को ढूंढने में बहुत ज़्यादा हेल्प की होती है। यहाँ पर कटो के दिखाया जाता है कि जो सोगो होता है वो नहा रहा होता है और सोच रहा होता है कि इसे क्या चलो ये लोग तो मेरी छोटी सिस्टर नहीं है पर मेरी एक छोटी सिस्टर है तो, पर वो कौन है। और यहाँ पर सीन कटो के जगह सुबह का सीन दिखाया था, यहाँ पर सोगो नींद से उठता है तो सामने जो है कोनोको को देखता है और एक हॉट सी और एक बिल्कुल छोटी सी ड्रेस पहन के जो कोनोको सोगो के सामने खड़ी होती है और मिया भी तो बिल्कुल नेकेड ही होती है। और यहाँ पर वो दोनों कहते हैं कि हम दोनों ने आज से जो टूर्नामेंट स्टार्ट कर दिया है और तुम जल्दी से बोलो हम दोनों में से तुम्हें किससे प्यार है। और यहाँ पर दिखाया जाए तो सोगो होता है वो उन दोनों के बीच में बिल्कुल फंस जाता है और यहीं पर जो एपिसोड एंड हो जाता है। और गाइस मुझे बिल्कुल माफ करना, मुझे पता है वीडियो बहुत ज़्यादा लेट है और पर क्या करूँ मेरा फ़ोन जो है बिल्कुल ख़राब हो चुका है। अब जब तक मैं नया फ़ोन नहीं खरीदता तब तक वीडियो जो थोड़ी लेट आ सकती है, तो यार मुझे माफ़ करना। तब तक मेरा डायलॉग जो रहता है कि अगर तुम्हें वीडियो देख के ज़्यादा मजा आता है एक लाइक करके जाना, एक लाइक टू मोटिवेशन। अगर तुम कैसे में नहीं आता तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना और तुम्हें कुछ भी क्या तो यार प्लीज़ कमेंट किया करो, मैं हर कमेंट पढ़ता हूँ। मैं तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टाटा टेक एंड गुड बाय, सी यू लेटर।